सबने कहा पारो को छोड़ दो, पारो ने कहा शराब छोड़ दो। एक दिन आएगा जब वो कहे दुनिया ही छोड़ दो। अच्छा, तो ये अब आपको एक लड़की और लड़का बैठे हुए मेरे हिज वाइफ, ठीक है। इसका नाम है ब्रॉक और लड़की का नाम है सीमा, ब्रॉक एंड सीमा, ठीक है। तो दोनों डैशिंग किस्म के मियाँ बीवी हैं, ठीक है। दोनों सिगरेट पी रहे हैं और खुली याशी कर रही हैं। एक ये बंदा देखिए, ठीक है, ये ज़्यादा स्मोकिंग करता है, तो ज़्यादा ये करता है, थोड़ी बहुत इसकी जो वाइफ है उसने भी देख के करनी शुरू कर दिया, वो भी क्या करे, ठीक है। तो मतलब परेशानियां ही ब्रॉक इतनी कर रहा है। उसके बाद हम ब्रॉक से ब्रोंक्यूलर क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और सीमा से एम्फाइसीमा, इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे। सबसे पहले एज। अब जो ब्रॉक देखें ज़्यादा सिगरेट्स पीता है, ठीक है, ज़्यादा सिगरेट पीता है तो मीन इसकी एज जो है वो कम होगी, जल्दी ये मर जाएगा। लेकिन सीमा कम पीती है, ठीक है, वो दिन में एक डब्बी पीती है बमुश्किल, लेकिन ये ब्रॉक 4 पी रहा है, इसके सामने 4 पड़ी हुई हैं। तो अब ये इसकी एज कम हो जाएगी, ब्रॉक की कितनी 40 से 45 साल की उम्र मर जाएगा। और सीमा जो 50 से 75 साल की उम्र के दरमियान इसकी एज होगी, ठीक है। अब ये एज क्या है कि क्रोनिक ब्रोंकाइटिस 40 से 45 साल का पेशेंट मोस्टली आपको मिलेगा, और जो एम्फाइसीमा का है वो 50 से 75 के इन बिटवीन आपको मिलेगा, ज़्यादा ओल्ड होगा। उसके बाद हम कफ देख लें तो कफ हमें किस में, ये ब्रॉक जो है ये कफ करता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन सीमा जो है वो कफ नहीं कर रही। अब ब्रॉक कफ कर रहा है क्योंकि ये ज़्यादा सिगरेट्स पीता है, इसलिए, ठीक है, इससे जो है कफ जो है वो ज़्यादा होगी। और कफ के साथ स्पूटम, ये नीचे देखें आपको स्पूटम भी नज़र आ रहा है, ठीक है, ये ग्रीन ग्रीन कलर का, तो ये होता है, इसमें कॉपियस स्पूटम भी आपको नज़र आ रहा होता है, ठीक है। तो आपने कहना है अर्ली कफ एंड कॉपियस स्पूटम, लेकिन उधर फीमेल में आपको लेट स्टेज में मिलेगा, ठीक है, एम्फाइसीमा में। और स्पूटम किस तरह का, सेंटी स्पूटम होगा, थोड़ा बहुत होगा। उसके बाद इन्फेक्शन देख लेते हैं। तो ये देखें, ये नीचे स्पूटम के इर्द गिर्द आपको क्या नज़र आ रही हैं, ये 2 हाउस फ्लाइज, ठीक है। और ये क्या करेंगी, इन्फेक्शन को फैलाएंगी। मीन ब्रॉक को इन्फेक्शन होने का खर्चा ज़्यादा है, तो ब्रॉक में इन्फेक्शन जो है वो कॉमन होंगे, लेकिन दूसरी तरफ सीमा में इन्फेक्शन जो है वो अनकॉमन होंगे, ओकेजनल हो सकते हैं। रेस्पिरेटरी इंसफिशिएंसी, क्योंकि ब्रॉक ज़्यादा सिगरेट्स पीता है तो ज़ाहिर बात है इसमें रेस्पिरेटरी इंसफिशिएंसी अर्ली होगी और पीरियाडिक होगी, ठीक है। तो लेकिन सीमा में जो है रेस्पिरेटरी इंसफिशिएंसी जो है वो एंड स्टेज पे, उस पर जो भी हो रहा है एंड स्टेज पे, मीन एम्फाइसीमा एंड स्टेज पे जाके इफेक्ट करती है। उसके बाद कोर पल्मोनेर, ठीक है, ये होता है राइट साइडेड हार्ट फेलियर, ठीक है। तो ये किस में आपको मिलेगा, जिसके हार्ट पे ज़्यादा बर्डन है, ठीक है। मीन रेस्पिरेटरी फेलियर किस में पहले होगा, ब्रॉक में होगा, ज़्यादा सिगरेट पीता है। जब वो फेलियर होगा तो राइट साइड की क्या हो जाएगी, पहले तो हाइपरट्रॉफी होगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता राइट साइडेड हार्ट की क्या हो जाएगी, फेलियर हो जाएगी, ठीक है। तो इसे कहते हैं कोर पल्मोनेल। और इसके साथ ये देखें ना, इसका आपको हार्ट भी नज़र आ रहा है इस पर, अब कमीज़ पे देखी, लेकिन दूसरी साइड पे जो है वो अनकॉमन ही होता है, ठीक है, एंड स्टेज पे हो सकता है। एयरवे रेजिस्टेंस की बात भी हो गई, बल्कि नहीं, इसके बाद डिस्निया, एक ये हमारा फीचर रह चुका था। तो डिस्निया में हम ये देखेंगे, डिस्निया होता है कि सांस तेज़ हो जाना। अब ये इस गर्ल को देखें आपने, इसने पिंक कलर का वो कमीज़ पहना हुआ है, जबकि जो ब्रॉक है इसने ब्लू कलर का, क्योंकि एम्फाइसीमा को हम कहते हैं पिंक बफर्स, ठीक है। और ब्रोंकाइटिस में हम पेशेंट को कहते हैं ब्लू ब्लॉटर, समय मिलते हैं, क्यों, क्योंकि डिस्निया आपको किस में मिलता है, ये जो ब्रोंकाइटिस में इनिशियल स्टेजेस में, बल्कि एम्फाइसीमा में इनिशियल स्टेजेस में आपको मिल रहा होता है, लेकिन जो ब्रोंकाइटिस में एंड स्टेजेस पे जाके डिस्निया मिलता है। इसलिए शुरू में डिस्निया कहाँ पे होता है, सीमा में सांस तेज़ होता है, तो ऑक्सीजनेशन जो है वो हीमोग्लोबिन की होती रहती है, शुरू में पिंक नज़र आते हैं। लेकिन ब्रोंकाइटिस में ऑक्सीजनेशन नहीं होती, इस वजह से वो ब्लू ब्लू से नज़र आने शुरू होते हैं। उसके बाद एयरवे रेजिस्टेंस की बात करें तो वो अब देख लें, मर्द जो है वो हमेशा बार बार भी हार्ड काम भी करता है, सारा कुछ, उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाती है। लेकिन फीमेल जो है उसकी निस्बत मेल की उसमें कम रेजिस्टेंस होती है, ठीक है, क्योंकि इतने हार्ड काम नहीं करती। उसके बाद इलास्टिक रिकॉयल, अभी इलास्टिसिटी किस में ज़्यादा होगी, ठीक है, जिसमें रेजिस्ट करने की एबिलिटी ज़्यादा बात है, उसमें इलास्टिसिटी भी ज़्यादा होगी। अब मर्द जो है वो चीज़ों को बर्दाश्त कर लेते हैं, मतलब ब्रॉक जो है वो चीज़ों को बर्दाश्त कर लेगा, उसने बड़े बड़े सख्त हालात भी देखे हैं। लेकिन औरत जो है
ये सीमा जो है इसमें ये इतनी इलास्टिसिटी नहीं है, ये जल्द गुस्से में आ जाती है। अब ये औरत की फितरत है, ठीक है, फितरत को कोई चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि औरत जो है वो लेफ्ट रिब से पैदा की गई है, ठीक है। अम्मा हवा जो थी उसका आप देख ले, वो कह लें कि उसका पैदाइश कहाँ से हुई है, लेफ्ट, या आप कह लें कि बाईं पसली से। तो इस वजह से अगर उनकी तबीयत में ही इलास्टिसिटी जो कम हो रही है, रिब्स को हम सीधा करने की कोशिश करेंगे वो टूट जाएगी। यही मामला फीमेल का भी है। तो उसके बाद रेडियोग्राफ में हमें क्या नज़र आएगा, रेडियोग्राफ में आप ब्रॉक देखें, ब्रॉक के ये देखें, आपको कमीज़ पे एक साइड पे जो पॉकेट बनी है वो हार्ट शेप है, और आपको वेसल भी नज़र आ रही है। तो आपको प्रोमिनेंट वेसल्स नज़र आएंगी और क्या लार्ज हार्ट साइज नज़र आएगा। लेकिन उधर सीमा जो है इसका हार्ट जो है नॉर्मल ही नज़र आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको नज़र आएंगी। उसमें हाइपर इन्फ्लेशन नज़र आ सकती है आपको एम्फाइसीमा में, ठीक है। तो उसके बाद हम देखते हैं अपीयरेंस, वही जो शुरू में बताया था, ये ब्लू ब्लॉटर ब्रोंकाइटिस, ब्लू आपका नज़र आ रहा है, और सीमा पिंक है, तो पिंक पफर्स, ठीक है। तो चलिए अब हम टेबल के फॉर्म में दोनों के जो डिफरेंस हैं उनको हम इन्यूमरेट कर लेते हैं ताकि आपको याद रहे, ठीक है। आपने ऐसे टेबल बना लेना है। तो फीचर्स हैं उसके बाद क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसीमा। फीचर में हमने क्या क्या देखा, एज देखी दोनों की, ठीक है, डिस्निया, कफ। उसके बाद इन्फेक्शन देखे किसमें ज़्यादा कॉमन होते हैं, रेस्पिरेटरी इनसफिशिएंसी देखी, कोर पल्मोनेल देखा हमने, ठीक है, राइट साइड हार्ट फेलियर जैसे हमने कहा, एयरवे रेजिस्टेंस हमने देखी, उसके बाद इलास्टिक रिकॉइल हमने देखी लंग्स की, और रेडियोग्राफ, एंड देन एट द एंड हमने अपीयरेंस देखी। तो हम एक एक करके ये दोनों के डिफरेंस देखते हैं। तो सबसे पहले एज हमने देखी। एज ये था कि ब्रॉक जो है वो ज़्यादा स्मोकिंग कर रहा था, तो उसकी एज मैंने कहा था कम हो गई थी, 40 से 45, ठीक है, जिसमें वो जाके एक्सपायर हो जाएगा। तो ये एज में प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और सीमा जो है कम सिगरेट पीती है, सिर्फ 50 से 75 के दौरान प्रेजेंट करेगी। इसके बाद डिस्निया, ठीक है, तेज से सांस लेना, ये ब्रॉक जो है उसमें माइल्ड और लेट होता है, एम्फाइसीमा में जल्दी होता है। इसी वजह से पिंक आपको नजर आता है, क्योंकि जब तेज से सांस लेगा तो ब्लड की ऑक्सीजनेशन नॉर्मल होगी, इस वजह से आपको पिंक वो बंदे में नॉर्मल नजर आएंगे। और इसके बाद कफ हम देखते हैं, ये आपको कोपियस जो मिली थी ब्रोंकाइटिस में मिली थी, ठीक है, जिसमें स्पुटम आ रहा था, और ज़्यादा मीन इसमें ज़्यादा जो मेन आपकी सिम्टम है वो प्रोडक्टिव कफ है, वो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में। एम्फाइसीमा में एंडोस्टेलिस भी हो सकती है। इन्फेक्शन में कॉमन ब्रोंकाइटिस में, ठीक है, आपको वो हाउस फ्लाइज नज़र आ रही थी, ठीक है, उसके स्पूटम के इर्द गिर्द। और एम्फेसीमा में ओकेजनल रेस्पिरेटरी इनसफिशिएंसी, अर्ली एंड पीरियडिक, ज़्यादा सिगरेटें पी रहा था तो इसलिए ज़्यादा रेस्पिरेटरी इनसफिशिएंसी ब्रॉक में होगी, ठीक है। एंड स्टेज में एम्फेसीमा तकरीबन ज़्यादा एंड स्टेज में मिलती है एम्फेसीमा में। और कोर पल्मोनल हमने राइट साइड हार्ट फेलियर, को हार्ट नज़र आ रहा था, उसके जेब बनी हुई थी, ठीक है, ब्रॉक के, इसलिए कॉमन है उस तरफ। अनकॉमन एयरवे रेजिस्टेंस, मैंने कहा था मर्द जो है उसमें ज़्यादा रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है, इसलिए इंक्रीज हो जाती है। ब्रॉक में आपको इंक्रीज मिल रही थी, ठीक है, लेकिन एम्फेसीमा नॉर्मल। इसे इलास्टिक रिकॉइल, ये ब्रोंकाइटिस में आपको नॉर्मल, मर्द में आपको इलास्टिक ज़्यादा होती है, लेकिन एम्फेसीमा में, ठीक है, वो कम हो जाती है। तो रेडियोग्राफ में प्रोमिनेंट वेसल आपको, ठीक है, उसकी नज़र आ रही थी कमीज़ के ऊपर, तो और लार्ज हार्ट साइज नज़र आ रहा था। लेकिन एम्फाइसीमा में हाइपर इन्फ्लेशन, नॉर्मल हार्ट साइज है, ठीक है, वो आपको नज़र आ रहा होगा। तो अपीयरेंस में हमें ये ब्रॉक ब्लू नज़र आता है, ब्लू उसने कमीज़ पहना हुआ था, ब्लू ब्लॉटर्स हमने कहा। एम्फाइसीमा ने पिंक कलर की साड़ी पहनी थी, इसलिए हमने पिंक पफर्स उसको कहा।